जी। तो अब कमेंट सारे देख लिए हैं मैंने, लगभग 300-400 कमेंट आ गए। और उसके बाद अब फिर दोबारा से एक बार कट ऑफ की आपको मैं एनालिसिस कर देता हूँ आपके नंबर देख के। तो सबसे पहली बात तो कि ये एग्ज़ाम कोई नॉर्मल दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम नहीं था, क्योंकि जो नॉर्मल दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम थे उसके जो मॉक टेस्ट दिए जिससे मैंने बात करी है, तो उसमें 75-80 नंबर कोई भी ले आ रहा था उन मॉक टेस्टों में। 75-80 कोई भी ले आ रहा था, तो उसकी कट ऑफ 76 गई थी जनरल की। और उसमें और इसमें क्या फ़र्क है एग्ज़ाम में, कि उसमें पहले फिजिकल हो गया था एग्ज़ाम में। और जब पहले फिजिकल हो जाता है, जिस बंदे का फिजिकल क्लियर हो जाता है, तो हाईली मोटिवेटेड हो जाता है वो फिर एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, फिर बहुत अच्छे से पढ़ता है वो। और जो अभी जो बच्चे 80 उनके मॉक में ला रहे हैं, आप मॉक दे सकते हो टेक्स्ट बुक पे, वो ला रहे हैं कि जब उनको करंट अफेयर नहीं पता उस साल की। तो मान लो करंट अफेयर पता हो तो वही बच्चे 90 भी ले आएंगे इसमें, ठीक है। और जो अब की बार का जो एग्ज़ाम है उसमें जो काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चे भी थे वो 50 से 60 के बीच में लटके हुए हैं। जो आपके मैंने कमेंट भी देखे, 50 से 60 से ऊपर किसी के नंबर नहीं आ रहे, 62 65, बस वो 65 वाला वो बच्चा लगा लो इस बार जो 90 वाला बच्चा था उस टाइम। तो 35 नंबर का फ़र्क तो ऐसे ही बैठ गया, क्योंकि जो इस बार की जो मैथ रीजनिंग आप देखोगे, मैथ रीजनिंग कंप्यूटर में भी फॉर्मूले पूछे हुए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इतने इजी क्वेश्चन नहीं थे जिसमें 90 नंबर ले आओ आप, 80 भी ले आओ, 70 भी ले आओ ना, उसके लिए भी क्वेश्चन आसान आसान बनाने पड़ते हैं उनको। और ये एक कांस्टेबल का एग्ज़ाम है जो कि बिल्कुल आप यूँ नहीं कहो कि ये सीजीएल लेवल है, या फिर आप इसको सीपीओ बना दो, क्योंकि एसआई जाने के लिए कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल एएसआई बन के जाना पड़ता है, 20 साल का सफ़र है। तो आप इसको एकदम से इतनी कट ऑफ भाई, एक तो इससे डर का माहौल बनेगा क्योंकि अभी कट ऑफ आनी नहीं है। अगर आप पिछले के हिसाब से 76 के हिसाब से 70 लेके के बोलोगे अभी से पहले, इसका कोई मतलब नहीं है। 70 इस बार कट ऑफ जा ही नहीं सकती, कोई मतलब ही नहीं है जाने का, क्योंकि पेपर था काफ़ी हार्ड। और सबको ऐसे नॉर्मलाइजेशन में 20-20 नंबर दे के 70 बढ़ानी, फिर वो तो वही बात है। मैं रो स्कोर पे बात कर रहा हूँ अभी, जो रो स्कोर बन रहे हैं बच्चों के। तो भाई देखो, अब ये लास्ट वीडियो बनाऊंगा मैं कट ऑफ पे, और काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो अब इसमें आप क्वेश्चन आपके मैं प्रीवियस जितने भी उसमें कमेंट में नीचे पूछ रखे थे उसमें ले लेता हूँ। तो जनरल फीमेल अपनी इसी में ही 2-3 नंबर कट ऑफ अपने कम करते रहना, इसमें 2-3 या 4 नंबर जितने भी कम करने हो कम करते रहना। 5 से नीचे कम नहीं होंगे आपके भी, 5 तक ही कम होंगे। तो जनरल, फिजिकल और मेरिट अलग अलग है। तो अभी पहले फिजिकल की बात कर ले लेते हैं, जब फिजिकल हो जाएगा फिर मेरिट की बात करेंगे। अभी तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी है ना, और फिजिकल की तैयारी में यूँ भी नहीं पूरे दिन दौड़ मारनी है, 1 घंटा दिन में काफ़ी है फिजिकल की तैयारी के लिए। तो और ये पक्की पक्की लगा लेना आप, इसमें यूँ नहीं है कि इसमें भी कोई ज़्यादा शक रहेगा, कुछ शक नहीं रहेगा, 10% का अंतर रहेगा ज़्यादा ज़्यादा। तो जनरल वालों के लिए, फिजिकल के लिए मैंने 45 लिखी थी उस टाइम भी, और 45 ही अब दोबारा भी लिख रहा हूँ। जिसके जनरल में 45 नंबर है मेल, तो वो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकता है, और उसका पक्का फिजिकल में नंबर आएगा इस बार। 12 गुना बता रहे हैं कुछ बच्चे के, 12 गुना बुलाएंगे बच्चे। तो 12 गुना मेरे को तो नहीं लगता इतने कम बुलाएंगे, 5 को 12 से करोगे तो 60 आएगा। 60,000 बच्चों में से फिर उनको 10,000 बच्चे चुनने भी पड़ेंगे। और जरूरी नहीं है 60,000 में से 10,000 निकल जाएं, क्योंकि क्या आप तैयारी करेंगे नहीं, जैसे इस हिसाब से पेपर है, काफ़ी तैयारी नहीं करेंगे तो ज़्यादा बच्चे बुलाएंगे वो तो 45 पे आप करने शुरू कर देना अपनी पढ़ाई जनरल वाले। अब इसमें +-10 कर लेना, तो 40 और हद मार के 50, इसके बीच में 45, 40, 38, 39 भी है तो आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। इसी तरीके से लड़की अपनी 35 से ऊपर वाली स्टार्ट कर दे फिजिकल की। अब नॉर्मलाइजेशन का तो कोई पता ही नहीं किसको कितने मिलेंगे, वो तो शिफ्ट के हिसाब से, जिसकी पहले शिफ्ट थी उसको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि शुरू शुरू में कंप्यूटर के क्वेश्चन पता भी नहीं थे कैसे कैसे आ रहे थे। अब बाद वालों को तो पता चल गया था कि फॉर्मूले आ रहे हैं ये सब, तो बाद वाले तो उसको कर भी गए थे, शुरू वालों को तो वो पता भी नहीं था। ऐसे ही अकबर वगैरह की टाइमिंग पूछ ली थी, तो शुरू में पता नहीं था, एंड में जाते जाते टाइमिंग का पता चल गया। पहले टेनिस के क्वेश्चन पूछ रहे थे, एंड में भी जाके टेनिस के क्वेश्चन पूछे। तो पहले वाले नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ा लेना। और लड़की 35 से ऊपर है, 35-40 की रेंज में आपको मेरिट पे जरूर बुलाया जाएगा उसके लिए, फिजिकल के लिए। 40 के आसपास फिजिकल के लिए तैयार रहना, आपको बुला लिया जाएगा। तो लड़कियों के लिए 35-45 अपनी लिमिट रख लेना आप। फिर आपके आ गया ओबीसी के, जनरल के बराबर ही ओबीसी रखना, 5 नंबर का अंतर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, क्योंकि ओबीसी में फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे गए थे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जनरल के बराबर भी लग जाए, कोई उसमें वो नहीं है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अच्छी, जो जो ईडब्ल्यूएस को बनवा लेते हैं उनका लिए सही रहता है। तो ईडब्ल्यूएस वाले देख लो, 45 जनरल की है तो ईडब्ल्यूएस वालों की 40 लगा लो, या 40 से कम ही मान लो। तो आप 40 और इसको 4% लोगे तो आप 35 से लेके
और 45 तक अपने आप को सेफ मानना, इसमें आप तैयारी करनी स्टार्ट कर सकते हो अगर आपके 35 से ऊपर सही है। फिर अब इसमें SC ST का इस बार फॉर्म ऐसा लग रहा है ज़्यादा भर रहे हैं, क्योंकि कमेंटों में ज़्यादातर SC ST कमेंट कर रहे थे, तो उनकी फिर भी EWS से तो कम ही कट ऑफ लगेगी। तो आप 30 से ऊपर वाले फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देना SC के, और फिर उसमें ST के 25-26 से ऊपर वाले तैयारी स्टार्ट कर देना। मेल की कह रहा हूँ। फिर फीमेल की अब इतनी कम कट ऑफ देखो बोलने में तो अच्छा नहीं लग रहा, पर पेपर के हिसाब से तो भाई देखो इतनी जाएगी, क्योंकि अब अगर आप UPSC का एग्जाम भी देखोगे 200 नंबर का पेपर होता है, और उसकी 198 जनरल की कट ऑफ जाती है, फिर EWS की 92, फिर ऐसे कम होती होती जाती है। तो उस हिसाब का पेपर था ये भी। UPSC की तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते इससे, पर पेपर हार्ड था बच्चों के हिसाब से। UPSC की तैयारी वाले UPSC देखेंगे, और कांस्टेबल की तैयारी वाले कांस्टेबल का एग्जाम देखेंगे। तो अपनी तैयारी फिजिकल की लगा कर ना, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो आपको अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं कि फिजिकल की तैयारी ना करो, बाहर हो जाओ, मेरिट और कम पे आए। तो ऐसे इस बार होगा, जहाँ तक मेरा अंदाजा मेरिट कम पे आएगी, क्योंकि फिजिकल की तैयारी कर ही नहीं रहे। कमेंट में अभी भी काफ़ी बच्चे देख रहा था, मैं कह रहे इतनी कम आएगी ही नहीं, 70 पे बुलाएंगे या 60 पे बुलाएंगे दौड़ के लिए। 60 पे दौड़ के लिए बुलाएंगे तो आपको लगता है 60,000 बच्चे मिल जाएंगे उनको? मेरे को तो नहीं लगता मिलेंगे, और 60 से ज़्यादा बुलाएंगे वो। तो बस ये लास्ट वीडियो थी इसके एनालिसिस के ऊपर। और अपनी भी आप फिजिकल की तैयारी बना के रखो, कितने भी नंबर आए, क्योंकि उससे आपको कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही होगा ठंड में, और आपकी रेस बढ़ेगी। आगे आगे एग्ज़ाम आएंगे ही वैसे भी, क्योंकि आप CPO दोगे या CAPF भी दोगे, रेलवे ग्रुप D भी दोगे, तो इन सब में फिजिकल की ज़रूरत मांगते हैं। और वो 1-2 दिन में नहीं आती, 2-3 महीने प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस कर लो उसकी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब उसकी कट ऑफ आएगी तो फिर आप वो खुद ही अंदाज़ा लगा लेना उसको। और ज्योग्राफी वगैरह की वीडियो में डाल दे रहा हूँ, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय।